नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग EPD एलएड एग्जाम तृतीय सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र के बारे में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आगे वीडियो आपको मिलते रहें। देखते हैं दोस्तों पहला ऑप्शन दोस्तों है अमेरिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी और कोलंबस स्पेन देश का निवासी था। अगला दोस्तों है जजिया कर समाप्त किया गया था। तो दोस्तों जजिया कर जो है ये अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला दोस्तों है बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो दोस्तों बाबरनामा ये बाबर के द्वारा लिखा गया है। अगला दोस्तों है अकबरनामा किसकी कृति है। तो अकबरनामा दोस्तों जो है ये अबुल फजल आइन अकबरी अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखे गए हैं। अगला दोस्तों है तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। तो दोस्तों तानसेन जो है ये संगीत के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे। अगला दोस्तों है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म जो है ये मुगल वंश के शासक अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया था। अगला दोस्तों है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा जो है ये सहसराम में स्थित है, बिहार में। अगला दोस्तों है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध जो है ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। अगला दोस्तों है बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पे हुआ था। तो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच जो है ये खानवा के युद्ध में हुआ था। अगला दोस्तों है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना किसने हराया था। तो दोस्तों बाबर। अगला दोस्तों है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो दोस्तों ये तुर्की भाषा में। अगला दोस्तों है मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। अगला दोस्तों है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था क्योंकि। दोस्तों कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के पराजित होने का कारण जो है बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ था। अगला दोस्तों है शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी थी। तो दोस्तों रास गंगाधर और गंगा लहरी ये प्रसिद्ध पुस्तकें थी। नेक्स्ट दोस्तों है शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख हैं। तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा जो प्रमुख इमारतें दोस्तों हैं वो है जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल, उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों है औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों ये 1665 में। अगला दोस्तों है दादा कोंडदेव कौन थे। तो दोस्तों दादा कोंडदेव जो है ये शिवाजी के शिक्षक थे, गुरु थे। अगला दोस्तों है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे, जिनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। अगला दोस्तों है शिवाजी की राजधानी कहां थी। तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी ये रायगढ़ थी। अगला दोस्तों है वास्को डी गामा भारत कब आया। तो दोस्तों वास्को डी गामा दोस्तों जो है ये इसने अपनी जो समुद्री यात्रा प्रारंभ की थी वो दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की थी और ये भारत में कालीकट नामक बंदरगाह जो केरल में पड़ता है वहां पे 1498 ईस्वी में जो है ये इसका आगमन हुआ था। अगला दोस्तों है डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे। तो दोस्तों डच जो है ये मलय द्वीप से जो है होकर भारत आए थे। अगला है दोस्तों भारत के मार्ग की खोज किसने की थी। दोस्तों भारत के मार्ग की खोज ये वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में। और वास्को डी गामा दोस्तों ये पुर्तगाल का एक नाविक था।
अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों जो है ये 1600 ईस्वी में सम्राट मुगल वंश के शासक अकबर के समय में हुई थी। अगला है दोस्तों डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया था। तो दोस्तों 1500 ईस्वी में। अगला है महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी। तो दोस्तों ये 1600 ईस्वी में। अगला दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध दोस्तों जो है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। दोस्तों इलाहाबाद की संधि जो है ये 1765 में दोस्तों हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है ये 1746 लेकर 1748 के मध्य हुआ था। अगला दोस्तों कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो दोस्तों डुप्ले दोस्तों जो है ये पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला दोस्तों है डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया। तो दोस्तों डुप्ले को जो है फ्रांस 1859 में बुलाया गया था। और सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो आरंभ दोस्तों हुआ है वो फ्रांस की क्रांति से हुआ जो 1789 में हुई थी। राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय जो है फ्रांस में हुआ था। अगला दोस्तों है 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी। तो दोस्तों ये किलेबंदी नहीं करेंगे, इस शर्त पर जो है इनको उनकी वस्तुएं वापस की गई थी। अगला दोस्तों प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध दोस्तों जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ था और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से जो है क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों जो है ये 1798 ईस्वी में हुआ था। अगला है पिंडारी कौन थे। तो दोस्तों पिंडारी लूट मार करने वाले थे। नेक्स्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने। तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल 1813 बने थे। नेक्स्ट प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम सिख युद्ध दोस्तों जो है ये 1845 में हुआ था। अगला दोस्तों सागर सम्राट है। सागर सम्राट क्या है दोस्तों। सागर सम्राट जो है तेल खोज जलयान है। अगला दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहां स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों जो है ये तारापुर में स्थापित किया गया था 1969 में। और कहां पड़ता है तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र 1969 में। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों यहां पे मेरे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है रानीगंज। रानीगंज दोस्तों जो है ये कोयले के लिए जानी जाती है पश्चिम बंगाल। अगला दोस्तों कोलार किस प्रदेश में पड़ता है। तो कोलार दोस्तों जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। और कोलार दोस्तों ये स्वर्ण के लिए जाना जाता है, गोल्ड के लिए। स्वर्ण की खान दोस्तों कहां है कर्नाटक के कोलार में। और नेक्स्ट दोस्तों है कर्नाटक का शिव समुद्रम बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये 1902 में। अगला दोस्तों है रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं। दोस्तों रेलवे तथा बैंक दोस्तों ये केंद्र सूची में आते हैं। अगला दोस्तों खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं। दोस्तों खेती तथा सिंचाई दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या दोस्तों है 543 और 552 मैक्सिमम हो सकती है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है। तो 265 वर्ष।
जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल मैक्सिमम 65 वर्ष तक होता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला दोस्तों है जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। तो दोस्तों पीड़ित पक्ष कोई भी नागरिक, स्वयं न्यायालय, उपयुक्त सभी। अगला है कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों उत्पाद शुल्क, जीएसटी, केंद्र वित्तीय कर और आयकर, ये सभी। आयकर दोस्तों, आयकर दोस्तों जो है ये किसी भी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया क्योंकि इसको प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। और अगला दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट दोस्तों है वो दोस्तों कहां पर दोस्तों है? नई दिल्ली। और नेक्स्ट दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों